हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज जैसे ए बी सी हो गया है ना। समकोण त्रिभुज में सबसे पहले कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसमें क्या होता है, ए सी कर्ण होगा और ए बी लंब और बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा है ना। तो ये 90 डिग्री का हो गया, तो इसको आप अल्फा कोण दे दीजिए, इसको आप बीटा कोण है ना। तो अल्फा बीटा भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का एक योग क्या होता है, 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी क्या है, 90 डिग्री। तो कोण बी के जगह में आप 90 डिग्री रख दीजिए, ए के जगह में अल्फा और सी के जगह में बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इसको आप हल करेंगे तो 180 में 90 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है, जिस कोण की आप बात करेंगे, जैसे अल्फा कोण की बात करेंगे तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। वैसे तो समकोण त्रिभुज में आधार है BC, लेकिन यदि आप अल्फा कोण की बात करेंगे तो अल्फा कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। बचा हुआ क्या हो जाएगा, आधार। और कर्ण तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होगा, कर्ण होगा। बस लंब और आधार में कन्फ्यूजन होता है। कभी अल्फा के बारे में बात करेंगे तो अल्फा कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो अल्फा कोण के सामने वाली BC लंब हो जाएगी और AB क्या हो जाएगा, आधार। यदि आप बीटा कोण की बात करेंगे तो बीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो AB लंब हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा, आधार, और 90 डिग्री वाला कर्ण होगा। अब ये आया कहाँ से, ABC अपन बोल दिए। तो एक पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने नाम पे एक बनाया पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस क्या किए, अपना घर बना रहे थे है ना। तो घर में सबसे पहले उन्होंने बेस बनाया, बेस को उन्होंने क्या दे दिया, आधार दे दिया। फिर उन्होंने दीवार जोड़े, दीवार जोड़ते गए एक एक ईंट से, तो उन्होंने लंब दे दिया। फिर वो छत किस आकार में, छत जो है डाले थे वो तिरछा आकार में उन्होंने छत डाला, तो उसे क्या बना दिए, कर्ण बना दिए। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा छत है वो दीवार और घर का जो बेस है उसके योग से बना है। तो उन्होंने एक प्रमेय बना दिया, पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहा, कर्ण का स्क्वायर, मतलब वो छत डाले थे, उन्होंने बताया कि जो हमारा छत है वो दीवार और जो आधार है उससे मिलके बना है। तो जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योग के क्या है, बराबर है। तो पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे वो अपन घर का नक्शा बनाते हुए उन्होंने क्या दे दिया, एक प्रमेय दे दिया। ये खुद इनका नाम ही था पाइथागोरस, इन्होंने एक प्रमेय बना दिया। क्या बना दिया, घर बनाते समय, घर देखते देखते, पहले के वैज्ञानिक ऐसे ही थे, कुछ भी देख के अनुभव कर लेते थे है ना। वो अपने जीवन में उतार के कोई ना कोई प्रमेय बना लेते थे। तो जैसे पाइथागोरस प्रमेय बना लिए, कर्ण का स्क्वायर, मतलब छत डाले, उन्होंने कहा कि जो हमारा छत है ये दीवार और आधार के अकॉर्डिंग बना हुआ है, इसलिए इन्होंने क्या कह दिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। अब पाइथागोरस के ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं ना, पाइथागोरस का प्रमेय का ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, मतलब डायरेक्ट, जैसे 2 दिया हुआ है, 5 12 दिया हुआ है, तो आप तीसरा ना निकालें, कैसे आपसे पता चल जाएगा कि तीसरा कौन सा होगा, 13 होगा। तो एक ट्रिपलेट चलता है 5 12 13। तो कैसे निकालते हैं, अपन सीखते हैं ऑड और इवन का। तो जैसे कोई संख्या ऑड है, जैसे 5 हो गया है ना, 5 का निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगी, स्क्वायर कर देंगी 5 का स्क्वायर, जो भी ऑड का भी देख रहे हैं, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर करेंगी तो 5 25 हो जाएगा। फिर ऑड में एक कम कर देते हैं, 25 में एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24, ठीक है ना। तो 24 का आधा आधा कर देंगे, 12 12, और जो एक घटाए हो उसको किसी में एक जोड़ देंगे, तो 5 12 13 हो गया। सबसे पहले वर्ग करना है, फिर एक घटा देना है, जो भी आएगा उसका आधा आधा करना है। एक क्यों घटाते हैं, क्योंकि ये 25 है, ऑड है। तो हम आधा आधा कब करेंगे, जब हमारी कोई संख्या इवन होगी।
तो इवन क्या बन गया, एक घटाने पे 24 बन गया। तो इसको आधा आधा करेंगे तो 12 12 हो गया, और जो एक घटाए हो किसी एक में जोड़ दो, है ना। तो 5 12 13 ट्रिपलेट हो गया। और देखो 7 का, देखो 7 का सबसे पहले क्या करो, स्क्वायर करो तो 49 आया, फिर एक घटा दोगे तो 48 आया, उसका आधा आधा करोगे तो 24 24 आएगा, और जो एक घटाए हो उसी किसी में एक जोड़ देना है। तो 7 24 25 डायरेक्ट आ गया। जैसे आपको ट्रायंगल दिया रहेगा ना 7 24, तो पाइथागोरस सूत्र ना लगा के डायरेक्ट आप ट्रिपलेट याद कर लीजिए। तो 7 24 तीसरा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जैसे 9 हो गया, है ना, 9, तो फिर 9 का स्क्वायर करिए 81 आता है, फिर वो एक घटा दीजिए 80 आएगा, 40 40 कर दिए, वही एक को जोड़ दिए, तो 9 40 41 हो गया, है ना। इसी तरह 11 का करिए, जितने भी ऑड नंबर आपको दिखे सबको इसी तरह निकाल के आप ट्रिपलेट याद कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए 9 40 41, नहीं याद है तो उसका वर्ग करिए, फिर एक घटा दीजिए, फिर आधा आधा करिए, जो एक घटाए हैं उसी को जोड़ दीजिए, तो 9 40 41 हो जाएगा, है ना। अब जैसे 11 का निकालना है ना, तो 11 स्क्वायर, 11 का क्या होता है, 121 होता है, फिर एक घटा दिए तो 120 आया, फिर आप आधा आधा कर लीजिए 60 60, और जो एक घटाए हो किसी में एक ऐड कर दीजिए नीचे वाले में, तो ये 60 हो गया 61, तो 11 60 61 ट्रिपलेट हो गया। इसी तरह 13 का देख लीजिए, है ना, तो 13 का स्क्वायर करिए तो 169, एक घटा दीजिए 168, आधा आधा करिए 84 84, और जो एक घटाए हैं उसी को जोड़ दीजिए, तो 84 85, तो 13 84 85। इस तरह आप ऑड नंबर का इवन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। अब सम नंबर का देखिए, इवन नंबर का कैसे निकालते हैं। इवन नंबर 8 ले लीजिए, है ना, 8 का स्क्वायर, सबसे पहले तो स्क्वायर ही करना है, 8 8 64, फिर जैसे उसमें स्क्वायर करके एक घटाते थे ना, तो इसको स्क्वायर करके आधा कर दीजिए पहले, तो क्या आ गया 32 आ गया, फिर 2 घटाइए, क्योंकि इवन नंबर है तो आपको 2 बार क्रिया करना पड़ता है। इसमें तो एक बार किए, एक स्क्वायर किए, फिर तुरंत एक घटा दिए, और इसमें क्या करना है, स्क्वायर करने के बाद फिर से आधा करना है, 2 बार क्रिया करना है। सम का मतलब ही होता है कि कोई 2 संख्या होनी चाहिए, 2 4 6 8 10 12, ये क्या होती है, इवन नंबर होती है ना। तो 8 का स्क्वायर करें, फिर उसका आधा कर दिए, उसमें एक घटाते थे, इसमें कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे, क्योंकि इवन है ना, इवन का मतलब ये 2 का जोड़ा होना चाहिए, तो 2 घटाए तो 30 आ गया, फिर इनका आधा आधा कर देते हैं, 2 क्रिया करने के बाद आधा करने हैं, 30 का आधा करेंगे 15 15 आएगा, फिर जो 2 घटाए थे उसको फिर जोड़ देना है, तो 8 15 17 हो गया, है ना। डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं 8 15 17, यदि नहीं याद हो रहा है तो आप निकाल लीजिए, सबसे पहले स्क्वायर करिए, फिर उसका आधा कर दीजिए, है ना। इसमें और ऑड में क्या होता था, एक बार स्क्वायर करने के बाद तुरंत घटा देते थे, इसमें 2 बार प्रक्रिया करना है, एक बार स्क्वायर करना है, एक बार आधा करना है, फिर 2 घटाना है, उसमें एक घटाते थे, इसमें 2 घटाएंगे इवन में, क्योंकि इवन है, तो 2 घटाए 30 आ गया, फिर दोनों का आधा आधा कर दिए, जो 2 घटाए थे किसी में जोड़ देंगे, तो 8 15 17 हो गए। इसी तरह 10 का देख लीजिए, सबसे पहले स्क्वायर करिए, तो 10 का स्क्वायर 100, है ना, बटे 2, फिर आधा करना है तो 50, फिर 2 घटाना है तो 48, फिर आधा आधा कर दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, तो 10 24 26 हो गया, है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे 12 का देखिए, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, फिर आधा किए तो 72 होता है, फिर 2 घटा दिए तो 70 आया, 35 35, और जो 2 घटाए हो 2 जोड़ दो, तो 12 35 37। ऐसे भी डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। जैसे 16 का देख लीजिए, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है, फिर आधा करिए तो 128 होगा, फिर 2 घटाइए तो 126 होगा, 126 का आधा आधा क्या होता है, करना वही प्रक्रिया है, ऑड में 1 घटाते हैं और इवन में 2 घटाते हैं, है ना। और इसमें 2 बार प्रक्रिया भी करते हैं, एक बार वर्ग करते हैं फिर आधा करते हैं, उसमें सिर्फ वर्ग करके 1 घटा देते थे, है ना। और इसमें वर्ग करना है, आधा करना है, फिर 2 घटाना है, फिर उसके बाद आधा आधा करना है, तो 63 63 और 2 जोड़ दिए 63 65, तो 16 63 65। ऐसे आप ट्रिपलेट या तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं, याद नहीं आ रहा तो आप 2 मिनट में निकाल सकते हैं, बिना पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ किए हुए। पाइथागोरस थ्योरम लगाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ट्रिपलेट इस तरह भी निकाल सकते हैं। जैसे ये भी है 3 4 5 5 12 13 7 24 25 9 40 41 11 60 61 13 84 85 33 56 65 39 80 89 65 72 97। इस तरह भी आप ट्रिपलेट डायरेक्ट याद कर सकते हैं। फिर निकालने का तरीका आपको बता ही दिए, एक इसका था ऑड का था, इवन का 8 15 17, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 8 का 2 बार मल्टीप्लाई करिए तो 8 दूनी 16,
और 16 में 1 घटा दीजिए और 16 में 1 जोड़ दीजिए। तो 16 में 1 घटाएंगे तो 15 आएगा और 1 जोड़ोगे तो 17 आएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, 8 15 17। ये नियम फिर इसी में काम देगा, 8 12 16 में, है ना। फिर 10 24 26, 12 35 37, 16 63 65, 20 21 29, 20 99 101, 28 45 53, 36 77 85, 48 53 73। और एक ट्रिपलेट ये भी बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab। और जो मोस्ट है, जैसे 3 4 5 मोस्ट है, ये बहुत यूज होता है। 5 12 13 बहुत यूज होता है। 7 24 25 बहुत यूज होता है। 9 40 41, 11 60 61, है ना। और सभी ट्रिपलेट याद कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको टिक लगा हुआ है। 8 15 17, 12 35 37, 20 21 29। और ये एक ए भी इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab। ये यदि आपसे डायरेक्ट याद है तो क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी होगी, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप डायरेक्ट हल कर लेंगे। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। अब कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे ट्रिपलेट का यूज होता है ना। जैसे आपको ये ट्रिपलेट दिया हुआ है 7 24, है ना, इसके साथ करनी लगा है, जो भी लगा हो, करनी लगा हो, दशमलव लगा हो, तब इसको कैसे, जैसे 7√2 24√2, यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, तो कर्ण में भी √2 होगा। अपन को ट्रिपलेट याद है कि 7 24 और एक क्या होता है 25 होता है, तो डायरेक्ट लगा दिए 7 24 25। यदि नहीं याद है तो पाइथागोरस वही प्रमेय लगाएंगे आप, है ना। इसी तरह ये है 9 के साथ √7 - 1, कुछ भी यहाँ लगा आ सकता है या फिर नहीं भी लगाया आ सकता है, तो आपको हम लगा हुआ समझाए दे रहे हैं ना। 9 √7 - 1, 14 √7 - 1, 4। तो ये क्या हो जाएगा 9 40 41, ये क्या है 41 है ना, 41, क्योंकि 9 40 41 ट्रिपलेट होता है, तो 9 40 इसका क्या हो जाए 41। और इसके साथ √7 - 1 यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, तो ये कर्ण में भी लगेगा, है। अब दशमलव वाला जैसे आ जाए तो दशमलव वाले को कैसे हल करते हैं ना। तो जैसे तीसरा एग्जाम्पल है 4 हो गया यहाँ, 9.6 हो गया, तो कर्ण क्या होगा, है ना, ये भी तो ध्यान देना चाहिए। तो 4 और 9.6, इसको आप हल करेंगे। सबसे पहले दशमलव हटाएंगे तो ये 40 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। दशमलव हटाए हैं, ठीक है ना। मतलब क्या करते हैं 10 का गुणा कर दीजिए, सबसे पहले 10 का गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। फिर आप किसी संख्या से काट दीजिए, छोटी संख्या करिए, छोटी संख्या बनाइए जिसका आपको ट्रिपलेट पता हो, ताकि आप दशमलव वाले को हल कर सकें, है ना। तो 4 40 8 से काट रहे हैं, ठीक है ना। 8 पंचे 40 और 12 8 96, किससे काटे हैं 8 से। तो आपको ट्रिपलेट याद है 5 12 13, तो यहाँ से आपको क्या पकड़ में आ गया 13 पकड़ में आ गया। फिर क्या किए हैं 8 का मल्टीप्लाई किए हैं ना, 5 8 40, 12 8 96, तो 13 8 104। फिर क्या किए थे 10 से डिवाइड हुआ है ना, यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे तब ना ये आएगा, तो यहाँ भी 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10.4। ऐसे दशमलव वाले को हल करते हैं। और जैसे दशमलव के साथ है करनी लगा आ गया, यदि करनी √5 √5, यदि दो जगह √5 है तो जरूर कर्ण में भी √5 ही होगा, है ना। कर्ण में भी क्या होगा √5 होगा। तो आप इसको हल कर लीजिए। जैसे आपको ये पूछा गया है लंब, है ना, तो आपको दो ही याद है 7.5 7.2, 7.5 7.2। सबसे पहले इसका दशमलव हटाइए, फिर आप क्या करेंगे काट दीजिए। तो किससे कटेगा 3 से काट दीजिए, है ना। तो 3 दूनी 6, 3 चको 12, 3 से काटे हैं ना, मतलब ये 24 तिहाई और 25 तिहाई क्या होता है 75 होता है। तो 24 25 किसका ट्रिपलेट है 7 24 25, है ना, 7 याद हो गया। तो किसका मल्टीप्लाई किए थे 3 का, क्योंकि 24 तिया 72, 25 तिया 75, तो 7 3 21, 3 का मल्टीप्लाई किए। फिर दशमलव हटाए थे तो यहाँ दशमलव क्या कर देंगे, यहाँ सब में दशमलव लगा हुआ इसलिए यहाँ भी दशमलव लग जाएगा 2.1। तो दशमलव को इस तरह हल करते हैं। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे 18 दिया है 12 दिया है, ठीक है ना, और यहाँ का आपको ज्ञात करना है, कर्ण आपको ज्ञात करना है। 18 को आप तोड़ लीजिए, 6 3 18 और 12 6 दूनी 12, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 6 6 कॉमन मिल रहा है, दोनों में 6 कॉमन है, तो यहाँ भी 6 ही होगा। जो बचा हुआ है उसको आप पाइथागोरस के हल कर दीजिए। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके बराबर होगा कर्ण के बराबर। आप इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा √13, तो 6 √13 हो जाएगा। पहले तो तोड़ लो इसको, क्या समान आ रहा है, जो समान आएगा वो कर्ण में भी होगा, है ना।
इस तरह आप पाइथागोरस प्रमेय से आप हल कर सकते हैं डायरेक्ट ट्रायंगल को। जैसे 2 ट्रायंगल दे दिया, कर्ण आपसे पूछ लिया है ना, तो 18 को तोड़ दीजिए 6 त्रिक 18, 12 को तोड़ दीजिए 6 दूनी 12। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, 15 हो गया, 25 हो गया, कुछ भी आप ले सकते हैं। 6 त्रिक 18, जो कॉमन होगा वो क्या होगा, कर्ण भी होगा। फिर बचे हुए को आप पाइथागोरस से हल कर देंगे। अब कुछ फंक्शन देखते हैं। फंक्शन हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक का फंक्शन देखते हैं, कैसे इसके फार्मूले बनते हैं ना। साइन एक्स का क्या होता है, साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा का। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये बहुत क्वेश्चन में बहुत इनका यूज होता है, बहुत यूजफुल है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1। एक फार्मूले से आप 3 फार्मूला बना सकते हैं। साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक को यहाँ ले गए तो साइन यहाँ आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 आ गया। इसी तरह कॉस थीटा किसका रिवर्स होता है, सेक थीटा का। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इसी तरह सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा, है ना। कॉट इधर जाएगा तो 1 अपॉन टेन थीटा। अब कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1, डायरेक्ट इनका यूज होगा। सेक थीटा कॉस थीटा दे दिया तो इसके जगह में आप 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। सेक थीटा दे दिया तो 1 अपॉन कॉस थीटा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन थीटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, इससे तो गजब का सवाल बनता है। सबसे पहले इसको आपको अभी तक आपने रटते थे लाल वटे कक्का, है ना, या तो पंडित बद्दी प्रसाद हर 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 बोले, या फिर पंडित ऐसे करके कई सारे आप याद करते थे लाल वटे कक्का से। तो इसका कभी भी यूज नहीं करना। एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताएंगे, हमेशा आपको याद रहेगा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, सेक थीटा। बहुत आसानी से, ये लाल वटे कक्का रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंग्लिश वाले याद करते हैं ना, पंडित प्रसाद हर हर बोले, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो अपन कैसे याद करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। ऊपर वाले कोने को क्या लेंगे, साइन थीटा। जब जैसे हमारा समकोण त्रिभुज बन गए तो इसमें तो अपन जानते हैं कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो समकोण त्रिभुज के कोने वाला क्या कहलाएगा, साइन थीटा कहलाएगा, ठीक है ना। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा। हमेशा कभी भी दिया रहे तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना, ऊपर वाले कोने को मतलब ए वाले को ABC अपन नामकरण दे दिए, है ना। ए वाला हमेशा क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा। साइन थीटा का रिवर्स आप जानते हो क्या होता है, कोसेक थीटा। तो डायरेक्ट कर्ण अपान लंब कर दीजिएगा, है ना। 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। लाल वटे कक्का रटने की जरूरत ही नहीं है ना। ऐसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। इस कोने को एक वाले को घुमाएंगे तो साइन थीटा, उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा। इसी तरह कॉस थीटा का देखेंगे, इस वाला कोना होगा, दूसरा कोना पकड़िए, इस ए से सी कोना गया है ना। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, हमेशा आधार से जाएगा, आधार और लंब से जाएगा, कभी भी कोई तीर कर्ण से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट, है ना। तो साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ऐसे आप डायरेक्ट याद करेंगे कॉस थीटा। कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण अपान आधार। अब टेन थीटा उसी तरह होता है। अब बचा हुआ एक ही है, बी वाला। तो लंब बटे आधार टेन थीटा, और इसका रिवर्स क्या होगा, कॉट थीटा, आधार बटे लंब। इस तरह आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद करना है डायरेक्ट। जैसे आपसे कोई पूछ दिया साइन थीटा, तो आप मन में ही समकोण त्रिभुज बनाइए, ऊपर वाले कोने को लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन थीटा, डायरेक्ट बता दीजिए। कोसेक थीटा पूछे, डायरेक्ट साइन थीटा का रिवर्स कर दीजिए। इसी तरह कॉस थीटा, इसी तरह टेन थीटा। कुछ और बेसिक फार्मूले हैं, जैसे उसे सीख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। इसको भी आप कई रूपों में तोड़ सकती हैं ना, एक ही फार्मूले को। आप इतना बस जानती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। ये प्लस में है, पंचांतर करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस में। तो प्लस वाला कहाँ हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा लीजिए, साइन स्क्वायर को इधर जाने दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये रूट लग जाता है ना, स्क्वायर का मतलब ही है रूट।
साइन थीटा स्क्वायर लगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कभी ऐसे दे दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा को आप स्क्वायर में बदल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और साइन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। अब इसको और रूप में तोड़ सकते हैं, साइन थीटा को 2 बार लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो साइन थीटा एक बार प्लस वाला यहाँ ले लीजिए, और ये तो माइनस ऊपर ही रहेगा, ये साइन थीटा एक बार यहाँ ले लीजिए, तो ये भी फार्मूला बन जाता है। साइन थीटा 1/1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। कैसे निकाले आपको पता चल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा को भी आप तोड़ सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉस थीटा हो गया, तो एक कॉस थीटा यहाँ एक कॉस थीटा यहाँ, है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो एक प्लस वाला बटे में आ गया, एक यहाँ रह गया, तो ये भी एक आपका क्या बन गया फार्मूला बन गया, है ना। और होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यदि इसी का पावर चढ़ जाए, स्क्वायर है तो 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। इसको आप हल भी कर सकती हैं, तो इसका वर्ग कर दीजिए दोनों पक्षों में डायरेक्ट। इसका वर्ग करेंगे तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और ये आएगा इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम फार्मूला बना दिए साइन 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका आप क्यूब लगा के भी हल कर सकती हैं। तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 1। तो साइन 6 थीटा प्लस साइन कॉस 6 थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर किए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, क्यूब किए तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और क्यूब यदि क्यूब का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 ही आएगा, और 2 का 2 से करोगे तो 4 आएगा, है ना। तो ऐसे फार्मूला आप बना सकते हैं, कई सारे फार्मूला आप अपने मन से बना सकते हैं। और जैसे तीसरा क्या है सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको भी आप पंचांतर करके बना सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में है तो माइनस में आया, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका बहुत यूज होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हल कर लीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 1। इसको आप हल कर सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये 1 के बटे में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस लेके चलेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। ऐसे कई सारे आप बना सकते हैं। तो इसका आप वर्ग करेंगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब वर्ग करेंगी तो सेक स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा ना। सेक की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना का क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, माइनस होगा तो पंचांतर करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। और जब इसका पावर करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी होता है। तो 6 सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, है ना, ये हो गया। अब चौथा क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये सूत्र तो याद ही करना है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ लेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 1। इसी तरह आप जैसे सेक को हल किए हैं वैसे कोसेक को भी आप हल कर सकते हैं। कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। और 6 करेंगी कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये वीडियो बहुत लंबा ही बन रहा है, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो त्रिकोणमिति का सेकंड पार्ट भी लाएंगे, तो सेकंड पार्ट में पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।